हाँ हाँ ले आया हूं मैं पैसे, जेवर भी अपने हाथों से लेकर आया हूँ। कौन सा पहाड़ टूट गया है जो इस तरह दुहाइयां दे रही हैं आप मुझे? नाहनजार, मेरी सारी उम्र की जमा पूंजी थी वो। अरे आखिरी वक्त की मुश्किलों के लिए संभाल के रखे थे मैंने वो पैसे। मेरा सर बाप बेचारा कर्जों के बोझ में दबा रहा, तड़पता रहा, लेकिन मैंने उसे ना पैसे दिए ना जेवर। अपनी सोबिया की शादी भी ऐसी कर दी जैसे सर से बोझ उतार दिया हो। अपने बच्चे को जेवर तक नहीं दिया मैंने, और तुम काले चोरों की ताकत वहां को लूटकर चले गए। ना शर्म ना आया, बेगैरत। जरबाब भाई की शादी भी तो धूमधाम से की थी आपने, और सोबिया को हस्बे हैसियत सब कुछ तो दिया था आपने। मुझे क्या दिया आपने? ठेंगा? हाँ, अरे मैं किसी फुटपाथ का तोहफा था क्या? मैं भी तो इस घर का वारिस हूँ। अगर कुछ चीज लेकर आ गया तो कौन सा गुनाह किया है मैंने? जेवर रानिया को मैंने हक महर के तौर पर दिया है, और रकम से मैंने 5 स्टार होटल में अपने दोस्तों को रिसेप्शन दिए। कौन सा मैंने नाजायज काम किया है? जायज काम किया है मैंने। क्या तुमने शादी कर ली? हमें बताया भी नहीं। यही बताने के लिए तो फोन किया था मैंने, लेकिन आपने छूटते ही बातें सुना दी। मेरा दिल तो मजीद बददिल हो गया आप लोगों के लिए। अम्मी जी, मुझे ये बात सच सच बताएं कि मैं आप ही का बेटा हूं ना? कभी कभी आपके रवैये से तो मुझे शक होने लगता है। अब तो मुझे शक हो रहा है आरिफ। अपना खून और इतना सफेद, इतना सफाक, इतना बेरहम। मैं फोन बंद कर रहा हूं अम्मी जी, बाकी बातें मुझे ख्यालों में सुना दीजिएगा। और हाँ, मुझसे और अपनी बहू से मिलना चाहे तो फोन कर दीजिएगा, मिलवाने ले आऊंगा मैं। अल्लाह हाफिज। How am I looking? वाओ, लुकिंग ब्यूटीफुल। Thank you. चले Sure. प्लीज। निसार भाई को छोड़ के आ रही हो? जी आंटी, पापा को एयरपोर्ट पे छोड़ के सीधा यहाँ आ गई। अच्छा किया तुमने। अब तुम इस घर को अपना ही घर समझना शुरू कर दो। बल्कि तुम आ जाती तो ऐसा लगता है कि घर का ही कोई फर्द आ गया हो, और तुम्हारे आने से रौनक भी बहुत आ जाती है। अरे नेहा, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। और सुनाओ, इधर एडजस्ट होने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई तुम्हें? मतलब होम सिकनेस तो फील नहीं कर रही? सुमुल आपकी घर तो याद आता है ना? तमाम लोग और उनसे जुड़ी सारी बातें याद आती हैं। सुमुल, मैं फोन देकर आती हूँ किसका। और आइंदा के टाइम के लिए क्या सोचा है तुमने? रामेश भाई मुझे जाने ही नहीं दे रहे। मैंने उनसे कहा है कि मैं घर में अकेली रह सकती हूँ, मुझे खौफ या घबराहट नहीं होगी। खुद को जानती हूँ, बहुत मजबूत हो चुकी हूँ। सीमा या इल्मा आपी की तरह नहीं हूँ, बुज़दिल। पर वो नहीं सुन रहे। क्या आप समझा सकती हैं उन्हें? इल्मा, ये नाम कहा ना तुमने? जी। सीमा से तो तुम्हारे घर पर मुलाकात हुई थी। इल्मा कौन है? इल्मा मेरी बड़ी बहन का नाम है। रामेश के मुंह से अक्सर ये नाम सुना है मैंने। जरूर सुना होगा। रामेश भाई इल्मा अपिया की बहुत इज्जत करते, और रामेश भाई के दिल में अपिया के लिए एक अलग मकाम है। लड़की, जाके चाय का इंतजाम करो। और सुनो, चाय मुलाजमा के हाथ भिजवाना। तुम अपने कमरे में जाओ।